मित्रों कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि आशीर्वाद है। आशीर्वाद जो न केवल हमारे वर्तमान को संवारता है बल्कि हमारे भविष्य को भी सुख और समृद्धि से भर देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी समृद्धि और खुशहाली का रहस्य कहीं हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद में छिपा है? आज हम पितृपक्ष की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिले और हम दरिद्रता से भी दूर हो। अब कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब नारद मुनि अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप देख नारद मुनि के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, मैं आपके धाम में आया हूं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। आप समस्त ब्रह्मांड के पालनकर्ता हैं, फिर भी धरती पर बहुत से लोग निर्धनता, कष्ट और पीड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया इस समस्या का समाधान बताइए। भगवान श्री विष्णु नारद मुनि के इस प्रश्न से प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर दिया, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें धरती पर अपने अवतार श्री कृष्ण के रूप में दूंगा। वहीं पर तुम इसे अच्छी तरह समझ पाओगे। जाओ, द्वारका में श्री कृष्ण से मिलो। नारद मुनि श्री विष्णु के आदेशानुसार तुरंत द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वह द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी और अपने अन्य भक्तों के साथ राजमहल में विराजमान थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। नारद मुनि ने अपने आगमन का उद्देश्य बताया। हे कृष्ण, मैं स्वर्गलोक में भगवान विष्णु से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि धरती पर लोग गरीबी और कष्टों में क्यों जीते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवर्षि, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर पितृपक्ष की कथा में निहित है। इस कथा को सुनने से ही मनुष्य समृद्धि प्राप्त कर सकता है और वह कभी गरीब नहीं होगा। इस कथा को सुनने और पालन करने से व्यक्ति न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि उसे जीवन में शांति और संतुष्टि भी मिलती है। नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे पितृपक्ष की वह कथा सुनाएं जिससे मनुष्य को गरीबी और कष्टों से मुक्ति मिल सके। नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पितृपक्ष की विस्तृत कथा सुनाना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, पितृपक्ष की कथा अत्यंत प्राचीन है और इसका विशेष महत्व है। इस कथा के पीछे का रहस्य और उसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे सुनने और पालन करने से कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं होता। इस कथा का संबंध हमारे पितरों के आशीर्वाद से है और जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना कठिन होता है। यह कथा सतयुग के समय की है, जब पृथ्वी पर राजा दृढ़सेन नामक एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका राज्य दूर दूर तक समृद्ध और खुशहाल था। राजा दृढ़सेन अपनी प्रजा का पालन उसी प्रकार करते थे जैसे कोई पिता अपने पुत्रों का करता है। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। परंतु धीरे धीरे उनके राज्य में एक विचित्र घटना घटने लगी। राज्य की प्रजा, जो पहले अत्यंत संपन्न और समृद्ध थी, अचानक निर्धनता और कष्टों में गिरने लगी। लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी, फसलें सूखने लगीं और व्यापारियों को हानि होने लगी। हर ओर दुख और गरीबी का वातावरण फैलने लगा। राजा दृढ़सेन को यह देखकर अत्यंत चिंता हुई। वह अपनी प्रजा की इस दशा से बहुत दुखी थे और उन्होंने निश्चय किया कि वह इसका कारण जानकर इस समस्या का समाधान करेंगे। राजा दृढ़सेन एक धर्मप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका उत्तर केवल ईश्वर से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने सभी राजकीय कार्यों को छोड़कर एकांत में जाकर भगवान की तपस्या करने का निश्चय किया। राजा दृढ़सेन एक घने वन में गए और वहां एक शांत स्थान पर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक उपवास रखा
और एक ही स्थिति में भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव पड़ने लगा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा दृढ़सेन ने विनम्रतापूर्वक भगवान ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, मेरी प्रजा अत्यंत दुखी और निर्धन हो गई है। पहले मेरे राज्य में समृद्धि और खुशहाली थी, परंतु अब लोग भूख से तड़प रहे हैं। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा फिर से सुखी और समृद्ध हो सके। ब्रह्मा जी ने राजा की विनती सुनी और कुछ क्षण विचार करने के बाद बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य की गरीबी और कष्टों का कारण पितृदोष है। तुम्हारी प्रजा ने कई वर्षों से अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध नहीं किया है। इसके कारण पितृगण असंतुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद न मिलने के कारण तुम्हारे राज्य में निर्धनता और कष्ट फैल रहे हैं। पितृगण जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समृद्धि का कारण बनते हैं, परंतु जब उनकी उपेक्षा की जाती है तो उनका आशीर्वाद वंशजों को नहीं मिलता, जिससे जीवन में गरीबी, कष्ट और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। राजा दृढ़सेन ने चकित होकर पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि पितृगण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। कैसे हम पितृदोष से मुक्त होकर अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, इसका समाधान पितृपक्ष में निहित है। पितृपक्ष का समय प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस समय को पितरों का समय कहा जाता है, जब वे पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति इस पवित्र समय में अपने पितरों का तर्पण करता है, उन्हें जल अर्पण करता है और श्राद्ध कर्म करता है, उनके पितृगण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में समृद्धि और सुख शांति आती है। राजा दृढ़सेन ने ब्रह्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और उनसे पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने की विधि जाननी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बताया, राजन, श्राद्ध कर्म के दौरान अपने पितरों के नाम पर भोजन और जल अर्पण करना चाहिए। यह अर्पण उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। इसके अलावा इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से किया गया श्राद्ध कर्म पितरों को प्रसन्न करता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। राजा दृढ़सेन ने ब्रह्मा जी की शिक्षा का पालन करने का निश्चय किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आए। वापस लौटते ही उन्होंने अपने राज्य में एक सार्वजनिक घोषणा करवाई कि पितृपक्ष में हर व्यक्ति को अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, उसे राज्य में कोई सहयोग नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जो लोग निर्धन हैं और श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने में असमर्थ हैं, उन्हें राजा की ओर से सारी आवश्यक सामग्री दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने पितरों का तर्पण कर सकें। राजा दृढ़सेन के इस आदेश का पूरे राज्य में पालन किया गया। लोग अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करने लगे। पितृपक्ष के इस पवित्र समय में किए गए श्राद्ध कर्मों के फलस्वरूप पितृगण प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी संतान को आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि और खुशहाली लौटने लगी। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापारियों को लाभ होने लगा और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। सभी लोग सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगे। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करने के बाद नारद मुनि को बताया, पितृपक्ष का यह समय बहुत ही पवित्र होता है। इस दौरान पितृगण धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पूजा की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का ध्यान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उसके जीवन में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उसे पितृदोष लगता है और वह जीवन में गरीबी, कष्ट और दुखों का सामना करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि,
पितरों का तर्पण केवल हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस पवित्र अवसर पर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करे। इससे न केवल पितृगण प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में स्थायी समृद्धि और शांति भी आती है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनी और उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह पवित्र कथा सुनाकर मेरा मार्गदर्शन किया है। अब मैं इसे लोक कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, देवर्षि, इस कथा को जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा और अपने जीवन में इसका पालन करेगा, वह कभी भी गरीबी और कष्टों का सामना नहीं करेगा। उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। नारद मुनि ने प्रसन्नता के साथ विदा ली और पितृपक्ष की इस कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रस्थान किया। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने परिवारजन के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।